Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about B.Ed subject confusion. B.Ed में जो सबसे ज़्यादा confusion स्टूडेंट्स को या ट्रेनीज़ को या जो न्यू फ्रेशर्स हैं जो B.Ed में एडमिशन लेने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा confusion होती है वो सब्जेक्ट्स को लेकर होती है. सब्जेक्ट्स को लेकर क्यों confusion होती है? क्योंकि आपको कॉमन पेपर्स भी पढ़ने होते हैं और कुछ अपने स्पेसिफिक स्ट्रीम से भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से करके आते हैं, वो भी पढ़ने होते हैं. तो क्या सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन और स्पेसिफिक, उस पर मैं थोड़ा डिटेलिंग करूँगी आज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना पड़ता है B.Ed में सारे स्टूडेंट्स को. सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो B.Ed कोर्स जो है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कोर्स जो है, वो आप ग्रेजुएशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है. ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते हैं. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आराम से कर सकते हैं. आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा. 11th-12th क्लासेस को भी आप पढ़ा सकते हैं इन दैट केस. तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो B.Ed में बेसिकली आपको स्कूल टीचिंग के लिए, स्कूल टीचर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो B.Ed के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो B.Ed में आपको पढ़ना पड़ता है, वो सारे स्ट्रीम, चाहे आप साइंस करके आए, साइंस से ग्रेजुएशन करके आए, आर्ट्स से करके आए, कॉमर्स से करके आए, या किसी अदर वोकेशनल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आए, आपको कुछ कॉमन पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं. जो किससे रिलेटेड होता है? एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड. बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही पेपर्स होते हैं. लर्निंग से रिलेटेड, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी समझना होता है तो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स आपको पढ़ने होंगे. स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, लाइक करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, हेडमास्टर हो गया, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर या क्वालिटीज़ ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में के टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, स्किल्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाना कैसे होता है. तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाती हैं, इस कोर्स के दौरान सिखाई जाती हैं. बेसिकली ट्रेनिंग है तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव मैटर के थ्रू और प्रैक्टिकली भी पढ़ाई जाती हैं. सब्जेक्टिव जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो हो गया, और प्रैक्टिकली तब हो गया जब आप इंटर्नशिप के दौरान, इस कोर्स में ही इंटर्नशिप के दौरान किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं. तो कॉमन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं सारे स्ट्रीम से, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आओ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं. फिलहाल B.Ed 2 साल का है, डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स, है ना. तो 4 सेमेस्टर्स में सारे सेमेस्टर, अलग अलग सेमेस्टर्स में आपको 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे जो कॉमन होंगे सभी के लिए. तो ये आपका कॉमन पेपर हो जाता है B.Ed में. फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, स्कूल टीचिंग, स्कूल एजुकेशन हो गया, टीचर्स एजुकेशन हो गया, लर्निंग के बारे में आपको पढ़नी होती है. थोड़ा बहुत आपको एजुकेशन का हिस्ट्री भी बताया जाता है. तो ये सारे कॉमन चीज़ें. अब बात करेंगे स्पेसिफिक क्या पढ़ना पड़ता है. तो कॉमन सब्जेक्ट्स के अलावा आपको 2 टीचिंग पेपर रखने पड़ते हैं. कॉमन पेपर्स जो है उसका आपको एग्ज़ाम देना है, सारे सब्जेक्ट्स का आपको एग्ज़ाम देना है, कॉमन पेपर्स का, और जो आपके टीचिंग पेपर्स हैं उनका भी एग्ज़ाम देना है. तो कॉमन पेपर्स जो मैंने बताया, इसका आपको B.Ed का जब आपका एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर होगा, तो आपको सारे पेपर्स का एग्जामिनेशन देना है. अब आप जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से पढ़कर आए, सपोज दैट आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, तो टीचिंग में आप वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. अभी जो मैंने आपको इंटर्नशिप की बात बताई, टीचिंग में आप वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो आप पढ़ के आते हो. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वही आप पढ़ाएंगे. तो सपोज दैट आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपका हिस्ट्री ऑनर्स था, और साथ में आपके और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे, लाइक सिविक्स था, इंग्लिश था, बहुत सारे ऐसे कुछ पेपर्स आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में. तो टीचिंग में जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या पढ़ाएंगे, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है. तो अपनी ग्रेजुएशन में किससे किया है? हिस्ट्री से किया है, और साथ में अपने आपका और कुछ साइड सब्जेक्ट्स भी था. तो आप क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे? हिस्ट्री पढ़ाएंगे,
और साइड सब्जेक्ट्स में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो, पढ़ाने में रुचि हो, कॉन्फिडेंस हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज दैट हिस्ट्री के अलावा आपने इंग्लिश और सिविक्स पढ़ा तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाएंगे अपनी इंटर्नशिप के दौरान, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान. जिस स्कूल में आपको भेजा जाएगा वहाँ पे वो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे. साइमल्टेनियसली अगर आप साइंस स्ट्रीम से आते हैं, फिजिक्स ऑनर्स किया है आपने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपका जो ऑनर्स पेपर होता है वो आपका टीचिंग पेपर 1 बन जाता है. तो फिजिक्स के अलावा भी आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लाइक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा या कंप्यूटर पढ़ा होगा. तो बाकी के सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज दैट आपने मैथ्स सेलेक्ट किया, तो फिजिक्स एंड मैथ्स आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जिस भी स्कूल में आपको भेजा जाएगा उस पार्टिकुलर स्कूल में आप जाकर पढ़ाएंगे. तो ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं इसका भी पार्टिकुलरली आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जब आप कॉमन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देंगे बीएड के कोर्स के दौरान. तो इसमें आपसे जैसे ग्रेजुएशन में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा. इसमें बेसिकली उस सब्जेक्ट की टीचिंग आप कैसे करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है. लाइक लेसन प्लान बनाने को आएगा. अगर आप इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स आपका टीचिंग पेपर है तो इकोनॉमिक्स के टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको लेसन प्लान जैसा कि मैंने बताया वो बनाने आएगा. टीचिंग एड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा. इकोनॉमिक्स आप कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा. मतलब उससे स्पेसिफिक टीचिंग से पूछा जाएगा. उसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा. बेसिक चीज़ें, ऊपर से एलिमेंट्री चीज़ें जो कि डायरेक्टली हिंट करती हैं आपकी इकोनॉमिक्स टीचिंग, इकोनॉमिक्स टीचर को लेकर. इकोनॉमिक्स टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर आपके सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या कोरिलेशन है, लाइक इकोनॉमिक्स का बाकी पेपर से क्या कोरिलेशन है, इस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा. तो कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं, जो सारे स्ट्रीम वाले पढ़ते हैं, उसका भी एग्जामिनेशन होता है. और जो 2 सब्जेक्ट पेडागोगी, टीचिंग या मेथड जो भी बोल लीजिए, जो आपको सेलेक्ट करना होता है उसका भी एग्जामिनेशन होता है जब आपका सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे. तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो कॉमन वही हो गया जो मैंने आपको बताया, एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें. और स्पेसिफिक जो आप ग्रेजुएशन से पढ़ के आते हैं, जो आपको पढ़ाना है वो. तो एग्जामिनेशन दोनों टाइप के पेपर्स का होता है, कॉमन का भी और स्पेसिफिक का भी. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज हो आपके मन में, या बाकी बीएड के कोर्स से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी और उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी. तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. मैं डेफिनेटली कंसिडर करती हूँ रिक्वेस्ट्स, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूँ. तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्टेड जो टॉपिक है उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.